हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखेंगे। ये सब ठीक, और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पूछा हम लोग का भारतमाला किस परियोजना मतलब किस क्षेत्र से है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की राजमार्ग विकास। तो राजमार्ग विकास हम लोग का भारतमाला परियोजना है हम लोग का। और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करना है, जिससे यातायात सुगम हो और लॉजिस्टिक लागत कम हो हम लोग का। ठीक, इसका उद्देश्य है भारतमाला का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने हम लोग का कहाँ से किया था? आंसर हो जाएगा हम लोग का डीएन की झांसी से हम लोग का नेतृत्व किया था हम लोग का लक्ष्मीबाई ने। अब हम लोग का देखते हैं इसके बारे में। जैसे 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी जल्द ही विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई ने हम लोग का ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका नेतृत्व किया था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो अखंडता और धर्मनिरपेक्ष हम लोग का किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हम लोग का? आंसर हो जाएगा बीएन की 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा अखंडता और धर्मनिरपेक्ष संशोधन मतलब शब्द को जोड़ा गया हम लोग का। ठीक, और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाकर वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। इस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को ठीक कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि अभिनव बिंद्रा हम लोग का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हम लोग। अभिनव बिंद्रा, जैसे अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में हम लोग का जीते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान और एनडीआरएफ ने नागालैंड में किस संयुक्त आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया था? तो एनडीआरएफ ने नागालैंड में किस संयुक्त आपदा राहत का अभ्यास का आयोजन किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बीएन की राहत अभ्यास का हम लोग का आयोजन किया था। ठीक, अब देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत में एक विशेष बल है जिसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि एनडीआरएफ को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यह गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन आता है। तो ये हम लोग का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और देश में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 2006 में स्थापित किया था। तो एनडीआरएफ हम लोग का 2006 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कथकली नृत्य में मुख्य रूप से कौन से भाव दिखाए जाते हैं? तो कथकली जो हम लोग का नृत्य है मुख्य रूप से इसके कौन से भाव दिखाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की रंगीन चेहरे के हाव भाव। तो रंगीन चेहरे के हाव भाव को दिखाया जाता है कथकली नृत्य में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो हम लोग का रोम हम लोग का पूछा है किस प्रकार की मेमोरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बीएन की नॉन वोलेटाइल हम लोग की मेमोरी है रोम हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि उपकरण उपयोग करते हैं? तो जो भारतीय किसान है आमतौर पर किस कृषि उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सीएन की खुरपी का उपयोग करते हैं आमतौर पर कृषि। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, सागौन, साल और चीड़ के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सागौन, साल और चीड़ के जो पेड़ है हम लोग का किस वनों में पाए जाते हैं हम लोग का? आंसर हो जाएगा बीएन की पर्णपाती वनों में हम लोग का पाए जाते हैं सागौन, साल और चीड़। अब इसके बारे में जैसे सागौन, साल और पेड़ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में यानी कि ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं हम लोग, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 10 नंबर, जनवरी 2025 में किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी रूप से
पैरासीटामोल का निर्माण किया था? तो कौन सी है जो भारतीय कंपनी है जो स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल का निर्माण की है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने हम लोग का पैरासीटामोल का निर्माण किया है, जो स्वदेशी हम लोग की यानी कि भारत की हम लोग की। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन WEBS 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो हम लोग का भारत का जो पहला हुआ है हम लोग का विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ हम लोग का CN की बेंगलुरु में हम लोग का हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 किसे मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा BN की MT वासुदेव नायर, MT वासुदेव नायर को मिला है हम लोग का पद्म विभूषण 2025 का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसे हम लोग का है पूछा हुआ है ये, केंद्र सरकार ने पद्म भूषण 2025 विजेताओं की सूची जारी की। इस वर्ष सरकार ने 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म विभूषण और 13 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। तो आप लोग इसके भी ध्यान रखिएगा, 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म विभूषण मिले हैं और 113 पद्म श्री मिला हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अस्थायी स्तोबंद प्रणाली किसने लागू की थी? और जो हम लोग का है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा BN के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब इसके बारे में जैसे देखते हैं, जो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था हम लोग का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और 1793 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस हड़प्पा स्थल पर कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया गया है? तो हड़प्पा स्थल हमको बताना है जो कुत्तों के मालिकों के साथ दफनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CN की बुर्ज होम में हम लोग का दफनाया गया है, कुत्तों के मालिकों के साथ दफनाया गया है, और जो क्या है हड़प्पा स्थल है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग किस में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा CN की कृषि क्षेत्र में हम लोग का पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 1991 के LPG सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो 1991 के जब LPG हम लोग का सुधार हुआ तो उस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा BN की सेवा क्षेत्र में हम लोग की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी LPG सुधारों के बाद हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हम लोग का B यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF किस वर्ष लागू हुआ था? तो NDRF किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा BN की 2006 में हम लोग का NDRF लागू हुआ था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा BN की संतोष कुमार यादव हम लोग का NHAI के अध्यक्ष है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लोक अदालत किन मामलों में शामिल नहीं हो सकता है? तो जो लोक अदालत है हम लोग का किसके मामलों में शामिल नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का D यानी कि गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों में। तो समझौता योग्य आपराधिक मामलों में हम लोग का लोक अदालत शामिल नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना हम लोग किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा CN की ऑक्सीकरण और यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि हम लोग का लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब हम लोग का देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन कौन करता है? तो राज्य मंत्री के हम लोग का विभागों का आवंटन कौन करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की मुख्यमंत्री करता है राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वही मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। ठीक,
तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क किसे कहा जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 1987 में हम लोग का पारित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट यानी कि वर्ष 1987 में हम लोग का संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करना था। इसका यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लालसा का गठन किया गया। तो नालसा का इसके बाद गठन किया गया था 9 नवंबर 1995 को लागू होने के बाद, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि केडी जाधव ने हम लोग का जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो हम लोग का एनडीआरएफ जो हम लोग का बना था वो किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हम लोग का एनडीआरएफ का गठन किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सी मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है? तो हम लोग की जो कौन सी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है? तो ये हम लोग का कंप्यूटर से पूछा हुआ है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि रोम हम लोग की है जो भी बिजली बंद होने पर डेटा को बनाए रखती है हम लोग, ठीक। रोम और रैम हम लोग का ये बिजली कट होने पर हम लोग का इसमें डाटा उड़ जाता है, ठीक, रैम में हम लोग का, ठीक, और इसमें बनाए रखती है रैम में, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, खुरपी और दराती किस प्रकार के उपकरण है? तो खुरपी और दराती हम लोग किस प्रकार के उपकरण हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कृषि उपकरण है हम लोग का खुरपी और दराती। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग का भारत के किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य और पूर्वी भारत में हम लोग का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, वेब्स 2025 का मुख्य फोकस क्या था? तो वेब्स 2025 का मुख्य फोकस क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग। तो मीडिया और मनोरंजन उद्योग हम लोग का वेब्स 2025 का मुख्य उद्देश्य था हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का ये सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपोर्टेंट है, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को जरूर तक देखिए, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पद्म विभूषण 2025 पाने वाले ओसामा सुजुकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्म विभूषण 2025 पाया गया हम लोग का ओसामा सुजुकी ने, ठीक, तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि व्यापार और उद्योग से हम लोग का संबंधित है ओसामा सुजुकी हम लोग की, और 2025 में इनको हम लोग का पद्म विभूषण मिला है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कार्निवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? तो कार्निवालिस जो हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1793 हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कार्निवालिस ने। अब हम लोग का है 34 नंबर, बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल हम लोग का कहाँ पर है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में हम लोग का बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, 1991 के आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है? तो 1991 में हम लोग का एक आर्थिक सुधार हुआ था और उसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी। तो इसको हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हम लोग जानते हैं हम लोग को 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सीपीयू के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो सीपीयू के हम लोग को बताना है 3 घटक कौन से हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर।
तो ये हम लोग का रजिस्टर को हम लोग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 3 ये हम लोग का होते हैं भाग सीपीयू के, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है क्वेश्चन हम लोग का NHAI हम लोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हम लोग का कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1995 हम लोग का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, लोक अदालत को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोक अदालत है हम लोग को किस नाम से और जानते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सीएन की जनता की अदालत को हम लोग लोक अदालत के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जंग लगने की प्रक्रिया में आयरन का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? तो जब जब जंग लगता है उसके आयरन का ऑक्सीकरण होकर हम लोग का क्या बनता है हम लोग का? तो या फिर 3+ बनता है हम लोग का, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 40 हम लोग का किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन हम लोग का अनुच्छेद 40 है हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो फराजी आंदोलन हम लोग का किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, तो फराजी आंदोलन हम लोग का किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वी बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश में हम लोग का हुआ था फराजी आंदोलन हम लोग का, ठीक। और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाके वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक, और आप लोग वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा पूर्वी बंगाल में शुरू किया गया था। एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करना था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान है? तो शोषण के विरुद्ध प्रावधान हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 23-24 हम लोग का है शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग, यानी कि प्रावधान है हम लोग का संविधान के अनुच्छेद, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे, यानी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है हम लोग का? तो मानव तस्करी और सभी प्रकार के जबरन श्रम जैसे बेगार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगता है। और अनुच्छेद 24 हम लोग का कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक काम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24, ठीक। तो आर्टिकल 23 और 24 को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हम लोग का 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई? तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की 2025 में मनाई गई, और किस तारीख को मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12 मई को हम लोग की मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है, यह प्रावधान किस आर्टिकल में हम लोग का है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अनुच्छेद 74 में हम लोग का जो राष्ट्रपति सलाह देगा हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का देखते हैं जैसे 74 हम लोग का है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना होगा हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यालय, शपथ, सामूहिक जिम्मेदारी और वेतन भत्तों से संबंधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, उनका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? और ये सारे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो 103वें संविधान संशोधन से कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) हम लोग का क्या है 103वें संविधान संशोधन अनुच्छेद में शामिल किए गए। अब इसके बारे में देखते हैं, जैसे हम लोग का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा है, और यह अनुच्छेद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के यानी कि EWS के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 10% आरक्षण किसमें होता है? तो EWS में हम लोग का 103वां संविधान संशोधन द्वारा हम लोग का हुआ है, ठीक, 2019 में भारतीय संविधान, तो ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां है, कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद हम लोग किन राज्यों के बीच है? तो आंसर हो जाएगा
सी यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हम लोग का कावेरी नदी जल विवाद हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सतलज नदी पर हम लोग का बना है भाखड़ा नांगल बांध। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री गोमुख से हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाथ झील हम लोग का किस राज्य में स्थित है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि केरल राज्य में हम लोग का स्थित है वेमनाथ झील हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में हम लोग का कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? ठीक, तो ये क्वेश्चन पद्म भूषण से पूछ रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कुमुदरी लाखिया को हम लोग को मिला है 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि रुबिडियम की हम लोग की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं जैसे होता है कैसे। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में एक समूह ऊपर से नीचे में या नीचे पर बढ़ती है, यानी कि ऊपर से नीचे में नीचे जाने पर बढ़ती है, और क्योंकि नए कोष जुड़ते जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं। ठीक ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है 13 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग का 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिंगापुर हम लोग का फर्स्ट पर रहा, हम लोग का शीर्ष पर रहा। अब हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समान रूप से क्यों वितरित नहीं होता है? तो दक्षिण जो पश्चिम मानसून है वो समान रूप से क्यों नहीं वितरित होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि असामान्य स्थलाकृति और भौगोलिक विविधता के कारण। तो भौगोलिक विविधता होती है और असामान्य स्थलाकृति के कारण हम लोग का दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम लोग को सामान्य रूप से वितरित नहीं करती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भागीरथी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग का कौन सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा यानी कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का हम लोग का नेतृत्व किया था हम लोग का। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग का रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे है रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कारावास की अनुमति दी थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ शुरू हुआ। ठीक, तो 6 अप्रैल 1919 में हम लोग का राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ हम लोग का रॉलेट एक्ट हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? तो जो हम लोग का बेरोजगारी दर निर्धारित करना होगा तो श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है हम लोग का? तो इसको कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सीएन की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की NSSO यानी कि हम लोग का करता है हम लोग का बेरोजगारी दर को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है? तो आवर्त सारणी का जो तत्व हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? यानी कि सल्फर हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है। तो यानी कि एस ब्लॉक का तत्व पूछा है हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का सल्फर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर नहीं हम लोग का, ये एस ब्लॉक है हम लोग का। ठीक, तो एस ब्लॉक हम लोग का कौन सा आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कैल्शियम क्या हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो बाफ्टा 2025 में हुआ हम लोग का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइकी मेडिसन ने हम लोग का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है बाफ्टा 2025 में हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि औरंगजेब। तो औरंगजेब हम लोग का मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था हम लोग का। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली साम्राज्य औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल हम लोग का 1658 से 1707, तो इसको ध्यान रखिएगा।
में मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था और उसने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसके बाद मुगल शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होता गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन वह एक शक्तिशाली शासक नहीं था और उनका शासनकाल केवल नाम मात्र का था। तो हम लोग का बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था, लेकिन ये खाली नाम मात्र का था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है? तो जलवायु मानचित्र हम लोग का किन कारकों पर आधारित होता है हम लोग का? आंसर हो जाएगा CN की तापमान, वर्षा और स्थलाकृति। तो तापमान, वर्षा और स्थलाकृति पर हम लोग का जलवायु मानचित्र आधारित होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग को बताना है कौन सा आता है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा CN की शिक्षा हम लोग का है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है हम लोग का। तो जैसे शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय था। तो पहले हम लोग का शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों का है। तो संसद पर जो हम लोग का कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों को होता है समवर्ती सूची में हम लोग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 19वीं सदी की शुरुआत में फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फराजी आंदोलन हम लोग का किसने शुरू किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा BN की हाजी शरीयत उल्लाह ने हम लोग का इन्होंने फराजी आंदोलन स्टार्ट किया था 19वीं शताब्दी में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है हम लोग का किससे संबंधित हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा CN की बाल श्रम पर रोक हम लोग का अनुच्छेद 24 बताता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई यानी कि आती है? तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की हिंदू महीने में आती है। तो किस में आती है? तो आंसर हो जाएगा CN की बैसाख हम लोग का महीने में आती है हम लोग की बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में हम लोग का? आंसर हो जाएगा BN के अनुच्छेद 74 में हम लोग का मंत्रिपरिषद होगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन में किससे संबंधित हो जाएगा? आंसर हो जाएगा BN की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण हम लोग का होता है 103वां संविधान संशोधन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पुडुचेरी और केरल कावेरी नदी जल विवाद क्यों शामिल है? तो पुडुचेरी और केरल कावेरी नदी जल विवाद हम लोग का क्यों शामिल है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की वे भी विवाद में शामिल पक्ष है। तो वे भी हम लोग का विवाद में हम लोग का पक्ष शामिल यानी कि वे भी विवाद में शामिल पक्ष है हम लोग का। ठीक, तो पुडुचेरी और केरल कावेरी विवाद नदी जल विवाद में क्यों शामिल है? तो वे भी हम लोग का विवाद में शामिल है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा झील कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की वेमनाथ झील हम लोग का भारत का सबसे लंबा झील है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान था? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग का 2025 में भारत का क्या स्थान था? तो आंसर हो जाएगा BN की 77वां स्थान था हम लोग का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, गांधी जी ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान कब किया था? तो राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान कब किया था? तो आंसर हो जाएगा B यानी कि 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ग्रुप 2 के हम लोग के तत्वों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा CN की क्षारीय मृदा धातुओं को हम लोग ग्रुप 2 के तत्वों को कहते हैं और ग्रुप 1 के हम लोग क्षारीय धातु हम लोग कहते हैं ग्रुप 1 को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 1 हम लोग का क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है ग्रुप 2 को है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने मिला? तो बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा CN की कॉन्क्लेव हम लोग की 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी हम लोग की बाफ्टा अवार्ड 2025 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ भेजा गया? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो
तो आंसर हो जाएगा सी की रंगून भेजा गया था बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जलवायु मानचित्रण के लिए अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण है? तो जलवायु मानचित्रण के लिए अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो आंसर हो जाएगा बी की यह सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इसलिए हम लोग का अक्षांश महत्वपूर्ण है जलवायु मानचित्र के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में हम लोग का कौन से विषय हम लोग को आते हैं? तो समवर्ती सूची में हम लोग का सी यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाए जा सकते हैं। तो केंद्र और राज्य हम लोग का दोनों कानून बना सकते हैं इसमें समवर्ती सूची में हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस नदी को गंगा की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है? तो गंगा की उत्पत्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी की भगीरथी को हम लोग गंगा की उत्पत्ति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस झील में आयोजित की जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी बोट हम लोग को किस झील में आयोजित की जाती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी की वेवनाथ झील में आयोजित की जाती है हम लोग की नेहरू ट्रॉफी हम लोग की बोट होती है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो किस मंत्रालय के तहत काम करता है हम लोग का? तो सी की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के यानी कि स्टैटिक्स कार्यक्रम के तहत ये कार्य करता है हम लोग का राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक कौन था जिनका शासनकाल 1658 से 1707 तक चला? तो हम लोग का सबसे शक्तिशाली सम्राटों में एक कौन था मुगल साम्राज्य का? आंसर हो जाएगा डी की औरंगजेब था हम लोग का सबसे शक्तिशाली सम्राट, जो 1658 से 1707 तक चला था इसका शासनकाल। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी की ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है हम लोग का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम बहुविकल्पी फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं, इनकी MCQ में। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम के लिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर इसकी PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है हम लोग का पूछा हुआ 2025 का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो 2025 में हम लोग का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेट का समिट हुआ, वो हम लोग का मुंबई में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग कमेंट भी लास्ट में कीजिएगा कि आप लोगों में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और हम लोग देखते हैं जैसे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट यानी कि WVES 2025 का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 1 से 4 मई 2025 तक किया गया था। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जिसका मुख्य ध्यान भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर था हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्मों का नाम क्या है? तो धान की जो पहली जीनोम संपादित धान की किस्म कौन सी हो जाएगी हम लोग की? आंसर हो जाएगा बी की DRR यानी कि DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1। तो ये हम लोग की पहली जीनोम संपादित धान की किस्म है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारत में विकसित पहली जीनोम संपादित धान की किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 किस तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया है? तो किसका उपयोग करके किया गया है? आंसर हो जाएगा सी की क्रिस्प9 जीन एडिटिंग का उपयोग करके किया गया है। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने उतना क्वेश्चन बना के बहुविकल्पी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे ICAR ने भारतीय पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 का विकसित की थी। तो पूछा हुआ था, और इन किस्मों को CRISPR जीनोम संपादन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया। यह तकनीक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बिना किसी बाहरी DNA के जोड़े सटीक परिवर्तन करती है। यह एक पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के समान होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये।
अब हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट होती है हम लोग की? तो हम लोग की स्टार्ट होती है 28 अगस्त 2014 को हम लोग की जन धन योजना स्टार्ट होती है हम लोग की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का पांचवा क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए किस अभिनेता को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सोनू सूद। तो सोनू सूद हमारे कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोग का अभिनेता है, जो हम लोग को जाने जाते हैं, जो लोगों की सहायता के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 6 नंबर है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के जो प्रारंभिक वायुमंडल है, सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती थी? कोई पाई जाती थी, यानी कि पहले हम लोग का पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो पहले पाई जाती थी कौन सी गैस हम लोग की? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुक्त ऑक्सीजन हम लोग की पाई जाती थी पहले वो प्रारंभिक वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन। जैसे देखते हैं, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में थी। तो पहले हम लोग की नगण्य मात्रा में थी। उस समय वायुमंडल मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प और उत्कृष्ट गैसें जैसे नियॉन से बना था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हुई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल हम लोग का शुभारंभ हुआ, उसका खेल क्या मतलब शुभंकर क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मौली हम लोग का उसका राष्ट्रीय खेल का हम लोग का शुभंकर था 38वें का। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है और यह उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करता है। यह खेल 28 जनवरी 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, तो आप लोग इन सारे व्याख्याओं को भी ध्यान रखते हुए चलेगा, यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो ये क्वेश्चन हम लोग का बना हुआ है, तो बनाया हुआ है हम लोगों ने, मैंने। तो पदक तालिका में कौन सा राज्य स्थान पर था हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सर्विसेज। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में हम लोग पदक तालिका में हम लोग का राज्य प्रथम स्थान था हम लोग का, तो सर्विसेज। तो सर्विसेज हम लोग का प्रथम राज्य था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड सेना की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल 121 पदक, यानी कि 68 स्वर्ण और 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर जो हम लोग का प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागभट्ट प्रथम ने हम लोग की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हम लोग की। हम लोग तो देखते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। तो आप लोगों ने उज्जैन को राजधानी बनाकर शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना नागभट्ट द्वारा 18वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ, 10 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किन किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत ने हम लोग का इन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हम लोग का कन्नौज के नियंत्रण के लिए हम लोग का। ठीक, हम लोग देखते हैं, जैसे इस युग में 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। गुर्जर देश के प्रतिहार, गौड़ बंगाल के पाल और मान्यखेत के राष्ट्रकूट। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः नागभट्ट द्वितीय ने 816 हम लोग में कन्नौज का ताज जीता और खुद को कन्नौज का राजा घोषित किया हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2025 में दोहा में आयोजित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 में हम लोग का दोहा में आयोजित हुआ है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सियान की वांग चुकिन ने हम लोग का पुरुष एकल का खिताब जीता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पृथ्वी के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है? तो पृथ्वी के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा हम लोग की पृथ्वी के अंदर से कौन सी ऊर्जा आती है? तो भूतापीय ऊर्जा आती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के डिजिटल पहुंच के अधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद के तहत की है? तो डिजिटल पहुंच के लिए अधिकार की व्याख्या के लिए अनुच्छेद के तहत की गई है हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग का
डिजिटल पहुंच के अधिकार की व्याख्या की गई हम लोग की। ठीक, अब हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 हम लोग क्या बताता है, तो समानता का अधिकार। यह सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान मान्यता और कानूनों को समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने, संघ बनाने, भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने, निवास करने और कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो जीवन का अधिकार। तो यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार देता है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है हम लोग का। ठीक, तो इन सब अनुच्छेद को यानी कि ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो धर्म की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रदान करता है हम लोग को। ठीक, तो इन सब आर्टिकलों को ध्यान रखिएगा और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हम लोग का वर्तमान में कौन है? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी हम लोग की अंडमान और निकोबार द्वीप के वर्तमान राज्यपाल है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, एचसीएल का सहसंयोजक आधार क्या है? तो सहसंयोजक आधार क्या है हम लोग का एचसीएल का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीएल माइनस हम लोग का हो जाएगा एचसीएल यानी कि सहसंयोजक आधार हम लोग का सीएल माइनस है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रक्षा संपदा महानिदेशक डीजीडी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो रक्षा संपदा महानिदेशक के वर्तमान महानिदेशक कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता हम लोग के रक्षा संपदा महानिदेशक के हम लोग का वर्तमान महानिदेशक है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान जो है हम लोग का अनुच्छेद कौन सा है जो नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है? तो अधिकार का वर्णन हम लोग का तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 5 इनकी 5 हम लोग का अधिकार का वर्णन करता है। इसके बारे में जैसे देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है हम लोग का। ठीक, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है फर्स्ट। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद नागरिकों को नागरिकता के संबंधित नहीं है हम लोग का, ये हम लोग का नागरिकता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के नागरिकता भाग में नहीं आता है। तो हम लोग का भाग नागरिकता के भाग में हम लोग का नहीं आता है अनुच्छेद आर्टिकल हम लोग का। ठीक, 4 अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो ये संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। तो हम लोग का संविधान के प्रारंभ के समय हम लोग का नागरिकता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, तो यह भारतीय संसद को कानून द्वारा नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देता है। तो नियम बनाने की शक्ति हम लोग का अनुच्छेद 11 है नागरिकता के संबंध में हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता देने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो नागरिकता हम लोग को कौन से देने का अधिकार किसके पास है? मंत्रालय के पास। आंसर हो जाएगा सी यानी कि गृह मंत्रालय के पास होता है हम लोग का नागरिकता देने का अधिकार। अब लोग देखते हैं जैसे गृह मंत्रालय हम लोग यानी कि होम मिनिस्टर, यह मुख्य मंत्रालय है जो नागरिकता से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जिसमें नागरिकता के अधिग्रहण, संपत्ति और अन्य नियमों का क्रियान्वयन करता है हम लोग का गृह मंत्रालय। नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, नागरिकता देने की शर्तें और प्रक्रियाएं इस अधिनियम के तहत तय की जाती है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शासित और लागू किया जाता है। संसद का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता से संबंधित कानून बनाने और नियमों को विनियमित करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद ही नागरिकता अधिनियम पारित करती है। तो संसद ही हम लोग की नागरिकता अधिनियम पारित करती है हम लोग की। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया? तो पहलगाम जब हमला हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने समझौता कौन सा किया हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिंधु जल समझौता हम लोग का भारत पाकिस्तान के बीच हमला जब पहलगाम हमला हुआ तो हम लोग का। ठीक, और हम लोग देखते हैं जैसे सिंधु जल संधि हम लोग कब होती है? तो 1960 में होती है। भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था हम लोग का। शिमला समझौता 1972, यह समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने सभी मतभेदों के बीच बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई। तो बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई तो शिमला समझौता हम लोग का 1972 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 हम लोग का, ये तीनों समझौता हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यह समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो 1965 में हम लोग का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग का
ताशकंद समझौता होता है 1966 में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की उपभ्रंश घाटी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय जो पठार हम लोग का उपभ्रंश घाटी हम लोग का, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि मध्य उच्च भूमि हम लोग का, उसका नाम है उपभ्रंश घाटी का नाम हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का कौन सा कार्य नहीं है, इनमें से है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि चुनाव का संचालन करना, ये भारत के राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। क्षमा देना, राज्यपालों की नियुक्ति और संसद को बुलाना, ये हम लोग का राष्ट्रपति का कार्य होते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध कौन सा है? तो 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ हम लोग का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उस समय कौन सा था हम लोग का? तो हम लोग का हुआ 19, यानी कि आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था हम लोग का 19वीं शताब्दी में, ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था हम लोग का। अब लोग देखते हैं जैसे प्लासी का युद्ध हम लोग का कब हुआ? तो 1757 में हुआ। यह 18वीं शताब्दी में हुआ था, एक निर्णायक युद्ध था, यह 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक, जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की, लेकिन यह 19वीं शताब्दी का नहीं था। तो ये हम लोग का 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, हम लोग का 18वीं शताब्दी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक, तो आप लोग इन डेट को भी याद रखिएगा हम लोग का, ठीक। यह प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन यह भी 18वीं शताब्दी का ही था, तो हम लोग का ये भी 18वीं शताब्दी में हुआ था हम लोग का बक्सर का युद्ध हम लोग का, ठीक। हम लोग का तीसरा है, यानी कि तीसरा है हम लोग का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग का 1817 से 1818 में होता है, तो यह भी 19वीं सदी के शुरुआत में हुआ था, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्रिटिश और मराठा शक्तियों के बीच केंद्रित था, और 1857 के विद्रोह जितनी व्यापकता और राष्ट्रकूटता एकजुटता इसमें नहीं थी हम लोग की, ठीक, तो ये भी हम लोग का 19वीं शताब्दी का नहीं था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का 19वीं शताब्दी में हम लोग का 1857 की क्रांति यानी कि सिपाही विद्रोह होता है हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है, भारत में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में कौन भंग कर सकता है? तो राज्य में स्तर पर मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि राज्यपाल कर सकता है हम लोग का राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किस संस्था ने पूसा डीएसटी यानी कि डीएसटी राइस 1 विकसित किया गया? तो पूसा डीएसटी राइस 1 किसने विकसित किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि IARI यानी कि दिल्ली ने हम लोग का स्टार्ट किया था हम लोग का, ठीक, तो हम लोग का पूसा डीएसटी राइस 1 हम लोग का, ठीक, तो इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बहुविकल्पी फॉर्मेट में बनाया हुआ था, ठीक दोस्तों, तो आप लोग इन सब को देखते हुए चलिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 29वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 39वां हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि मेघालय राज्य में हम लोग का 39वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का 1857 क्रांति का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किस भारतीय राज्य में मौलिक को शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो मौलिक को किस शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि उत्तराखंड में हम लोग का स्टार्ट हुआ था 39वां राष्ट्रीय खेल, उसी में हम लोग का मौलिक शुभंकर को हम लोग को इस्तेमाल किया गया था हम लोग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो गैस जो कौन सी है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाइट्रोजन जो है हम लोग की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन धन योजना का हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का, ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना हम लोग का प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत हम लोग का क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें हम लोग की भूतापीय ऊर्जा का हम लोग का, सॉरी दोस्तों हम लोग का ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा हम लोग का भूतापीय ऊर्जा होती है हम लोग की, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था हम लोग का, ठीक, तो किस वर्ष हुआ था हम लोग का? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक, तो हम लोगों ने आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1960 में हुआ था हम लोग का सिंधु जल समझौता हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 नंबर, भारत के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव का संचालन हम लोग कौन सा करता है, कौन करता है? हम लोग का CN की भारत का चुनाव आयोग हम लोग का चुनाव का संचालन करता है हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, किस संवैधानिक निकाय के पास क्षमा देने की शक्ति है? क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा BN के राष्ट्रपति के पास होती है क्षमा देने की शक्ति। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की कन्नौज पर नियंत्रण। कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश था हम लोग का किस वर्ष में मतलब शताब्दी में स्थापना हुई थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की 8वीं शताब्दी में हम लोग की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, 2025 के विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था हम लोग का? आंसर हो जाएगा DN की चीन था हम लोग का टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर था हम लोग का चाइना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक प्रोटॉन H+ दान करने के बाद HCl क्या बन जाता है? तो HCl क्या बन जाएगा? H प्रोटॉन देने पर हम लोग का आंसर हो जाएगा Cl- बन जाता है हम लोग का। ठीक, प्रोटॉन देने पर हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अंडमान और निकोबार उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का? आंसर हो जाएगा BN की राष्ट्रपति करता है हम लोग का अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, तो हम लोग का इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है हम लोग का। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा CN की जीवन का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 से हम लोग का। ठीक, हम लोग देखते हैं जैसे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है के साथ भारतीय संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है जो व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये हम लोग का आर्टिकल तीनों हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, 21 अनुच्छेद 14 हम लोग का समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19 को हम लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इन तीनों को मिलाकर हम स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 40 नंबर है, कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद ने किस तरह की मदद की? तो कोविड-19 में महामारी के दौरान सोनू सूद ने किस तरह की मदद की थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया और भोजन दवाइयाँ उपलब्ध कराई हम लोग की सोनू सूद ने सहायता की थी हम लोग की। ठीक, तो सो हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसके हम लोग बहुविकल्पीय फॉर्मेट में देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, और ये जो NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, और इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था हम लोग का, रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा CN की पानीपत का तीसरे युद्ध में हम लोग की भूमिका निभाई थी हम लोग की। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक, और इसमें बाबर की जीत हुई थी हम लोग की। ठीक, तो हम लोग का ये पानीपत का तीनों युद्ध याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के यानी कि हेमचंद्र के बीच हुआ था हम लोग का। ठीक, और हकीम शाह सूरी का सेनापति के बीच हुए इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो अकबर की इसमें जीत होती है दूसरे युद्ध में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था जिसमें अब्दाली की जीत हुई। तो इसमें अब्दाली की जीत होती है तीसरे युद्ध में हम लोग का। ठीक, तो ये हम लोग का यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो मेडिकल जो कॉलेज है उसका नाम जो हम लोग का रानी अहिल्याबाई होलकर नाम रखा है हम लोग का। तो इसका नाम क्या है? तो वो कहाँ पर हम लोग का CN की औरैया में हम लोग का वो शहर हम लोग का। ठीक,
तो ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्क्लेरेकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य है। तो स्क्लेरेकाइमा का हम लोग का मुख्य ऊतक का कार्य क्या होता है हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पौधों को यांत्रिक सहारा देता है स्क्लेरेकाइमा, और कठोरता प्रदान करता है हम लोग का, ठीक, और मजबूती भी प्रदान करता है हम लोग का स्क्लेरेकाइमा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा स्क्लेरेकाइमा को। अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे भोजन का परिवहन, यह कार्य पेरेनिकाइमा ऊतक का है। तो परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पेरेनिकाइमा का कार्य करता है। पानी का परिवहन कार्य करता है तो जाइलम ऊतक हम लोग का परिवहन का, यानी कि पानी का कार्य करता है परिवहन हम लोग का। प्रकाश संश्लेषण, यह कार्य पेरेनिकाइमा विशेषकर क्लोरेकाइमा ऊतक का, जिसमें क्लोरोफिल होता है हम लोग का, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसमें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के निमित्त में से कौन सा आधार शामिल नहीं है? तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा आधार हम लोग का शामिल नहीं है, पूछा हम लोग का, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि गोद लेना हम लोग का, एडॉप्शन यानी कि हम लोग का इसमें शामिल नहीं है हम लोग का, नागरिकता से प्राप्त करना हम लोग का इसमें शामिल नहीं है गोद लेना। तो जन्म से, वंश और पंजीकरण से हम लोग को नागरिकता मिलती है, ठीक। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम लोग का, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है नागरिकता अधिनियम कब हम लोग का पारित हुआ है? 1955 के तहत, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको भी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो अमरकंटक से निकलकर, पठार से निकलकर पश्चिम की ओर कौन सी बहती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा नदी हम लोग की अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है हम लोग की नर्मदा नदी हम लोग की। अब हम लोग देखते हैं, जैसे नर्मदा नदी यह अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत की पश्चिम देशों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हम लोग की, ठीक। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हम लोग की, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से निकलती है और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी है, यह पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी हम लोग, ठीक। कावेरी नदी, यह भी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हम लोग की बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत की बहने वाली नदी है हम लोग की, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सराबचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सराबचू जो संरक्षण रिजर्व है हम लोग का, किस राज्य में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग का सराबचू संरक्षण रिजर्व हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है हम लोग का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में हम लोग का कितने द्वीप है हम लोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 572 में से 38 पर लोग रहते हैं, यानी कि 38 द्वीप पर हम लोग रहते हैं, ठीक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हो जाएंगे? तो 38 द्वीप पर हो जाएगा हम लोग का, ठीक। और 572 द्वीप है हम लोग का, ठीक। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो जो 97 अकादमी पुरस्कार हुआ 2025 में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एनोरा का मिला है हम लोग का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे अनोरा, अनोरा हम लोग अनोरा ने 97 अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कुल 5 ऑस्कर दिए गए हम लोग को, ठीक। तो इसमें कुल 5 ऑस्कर दिए गए, जिसमें सीन बेकर ने अनोरा का निर्देशन किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को अनोरा के लिए मिला। तो मिकी मेडिसन को हम लोग को अभिनेत्री थी, उनको अनोरा के लिए हम लोग का पुरस्कार मिला है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो 97 जो अकादमी पुरस्कार हम लोग का, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो हम लोग का डी हो जाएगा, एंड्रियट बाडी को हम लोग को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तो हम लोग, मैंने जो उन क्वेश्चनों को भी लिया है जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ठीक। और इन सब की PDF हमें टेलीग्राम पर भेज देती जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है हम लोग का? तो सी, यानी कि नीति आयोग द्वारा हम लोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को हम लोग का
2025 में उसमें राज्य में पहला स्थान पर कौन सा रहा हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि ओडिशा हम लोग का फर्स्ट पर रहा हम लोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है मई 2025 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस संस्था ने किया? तो मई 2025 में दिल्ली के मेटकॉफ जो हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा हम लोग का सीएन की DRDO ने हम लोग का किया हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है 2025 में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था। तो हम लोग का जो 8वां हम लोग का हिंद महासागर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर आयोजित हुआ हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि मस्कट ओमान में हम लोग का हुआ था हम लोग का। ठीक, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हम लोग का कब स्टार्ट होता है? तो हम लोग का सी यानी कि 2011 में स्टार्ट होता है हम लोग का। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर उसी से क्वेश्चन है उसी से मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किस वर्ष किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 2016 में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीन में बताना कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर क्या जारी किया? तो दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर क्या जारी किया था हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक वर्कबुक हम लोग का जारी किया था अपने 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली ने। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर भारत में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो जिला न्यायाधीश है उस न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का? तो जिला में कौन सा करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि राज्य का राज्यपाल करता है हम लोग का जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का किस राज्य में स्थित हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र में हम लोग का वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना का अधिकार यानी कि RTI हम लोग का तो हम लोग का 2005 में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना हम लोग का RTI का हम लोग का मुख्य उद्देश्य था 2005 का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत को किस संस्था ने ऋण दिया था? तो 1991 में विदेशी मुद्रा संकट हुआ था तो भारत में हम लोग को किस संस्था ने ऋण दिया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हम लोग का फंड दिया था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं जैसे विश्व बैंक। तो विश्व बैंक हम लोग का इसकी स्थापना कब होती है? तो विश्व बैंक समूह की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। इसका मुख्यालय पे कहाँ पर हम लोग वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग। ठीक, एशियाई विकास बैंक तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB हम लोग का। ठीक, और इसकी स्थापना एशियाई विकास बैंक ADB की परिकल्पना 1960 के दशक के प्रारंभ में की गई थी और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय है हम लोग का मांडालुलियो मेट्रो मनीला यानी कि फिलीपींस में हम लोग का ADB का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो जाएगा हम लोग का इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है हम लोग की। ठीक, इसका मुख्यालय हम लोग का वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हम लोग का होता है यानी कि UN हम लोग को इसी को कहते हैं। ठीक, इसका आधारित तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है और जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की गई हम लोग की। ठीक, इसकी स्थापना हम लोग का इसको ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसका मुख्यालय हम लोग का न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग का इसका भी स्थापना। ठीक, इसका हेडक्वार्टर हम लोग का। ठीक, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और इन सब क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर राइफल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का सबसे गहरा तरीका क्या है? तो फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का सबसे सही तरीका क्या होता है हम लोग का? आंसर हो जाता है बी यानी कि सर्च बार का उपयोग करके। तो सर्च बार का उपयोग करके हम लोग फाइल को एक्सप्लोर की सहायता से फाइल को जल्दी से खोज सकते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कंप्यूटर में टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में हम लोग का एक टास्क बार होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि
चल रहे एप्लीकेशनों को दिखाना और उनके बीच स्विच करना। तो चल रहा है जो एप्लीकेशन होता है उसको दिखाता है और उसको स्विच करने पर एक से दूसरे पर स्विच करने के लिए होता है हम लोग का, ठीक, टास्क बार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है? तो विजेंद्र गुप्ता हम लोग का दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की रोहिणी के हम लोग का, ये हम लोग का विधायक है हम लोग का, ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हिस्टोरी एंड स्टार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फ्रॉम एथेंस 1896 टू पेरिस 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे हम लोग का? आंसर हो जाएगा CN की विजय बाला हम लोग का इसके लेखक, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बुक से पूछा हुआ है क्वेश्चन। और उनका 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों और जनताओं बच्चों और जनताओं के लिए नियमित टीकाकरण प्रयासों को डिजिटल रूप से निगरानी और सुधार के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की उत्तर प्रदेश ने हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया गया है। तो नियमित टीकाकरण प्रयासों को डिजिटल रूप से निगरानी और सुधार करने के लिए हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पानीपत के तीसरे युद्ध में निजामुद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो निजामुद्दौला ने हम लोग का किसका साथ दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो हम लोग का संविधान जो संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की 92वां संविधान संशोधन था हम लोग का, इसके द्वारा हम लोग का 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का 42वां संविधान संशोधन हम लोग कब होता है? तो 1976 में होता है। इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े, नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के बाध्य किया गया। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, इन चारों से, ठीक, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं 44वां संशोधन हम लोग कब होता है? तो 1978 में होता है। यह 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदलावों को पलटने के लिए लाया गया था हम लोग का, ठीक, जैसे कि केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करना और कुछ अधिकारों को बहाल करना हम लोग का, ठीक। 92वां संविधान संशोधन था हम लोग का 1985 में होता है। यह दल बदल विरोध कानून से संबंधित है, जिसे सांसदों और विधायकों को दल बदलने पर आयोग घोषित करने की व्यवस्था की गई हम लोग की, ठीक। 86वां संविधान संशोधन हम लोग का 2002 में होता है, ठीक। इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग का बनाया गया। तो कौन सा था हम लोग का? 86वां संविधान संशोधन 2002 था हम लोग का, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक जो का पठार है हम लोग का किस राज्य में स्थित हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की मध्य प्रदेश में हम लोग का अमरकंटक का पठार हम लोग का। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में कितने द्वीप पर लोग रहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, ठीक। आप लोगों ने बताइएगा अभी क्वेश्चन को कौन कौन सा पूछा हुआ था, ठीक। वर्तमान में कितने द्वीप पर लोग रहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। आंसर हो जाएगा D यानी कि 38 पर रहते हैं हम लोग का, ठीक। 532 में हम लोग का द्वीप है जिसमें से हम लोग 38 पर रहते हैं वर्तमान में हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस देश को मिला? तो 97 जो अकादमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा CN की ब्राजील को मिला है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए 97 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा BN की एड्रियन बॉडी को हम लोग को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हम लोग का, ठीक। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो राजकोषीय सूचकांक जो स्वास्थ्य सूचकांक था हम लोग अंतिम स्थान पर हम लोग कौन सा राज्य था हम लोग का? आंसर हो जाएगा DN की पंजाब राज्य हम लोग का अंतिम पर था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हम लोग किस शहर में किया गया हम लोग का? आंसर हो जाएगा CN की दिल्ली में किया गया हम लोग का क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हम लोग का, ठीक। अब लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है?
तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, उसका विषय क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है हम लोग का, इसका मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। हम लोग का अब देखते हैं 35 नंबर, दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना हम लोग का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा BN की ग्रामीण गरीबों को दूर करना। तो ग्रामीण जो गरीब है हम लोग को उसको दूर करना हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत हम लोग को बताना है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और वो भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN के अनुच्छेद 233 के तहत हम लोग का राज्यपाल करता है नियुक्ति हम लोग का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, अब देखते हैं जैसे अनुच्छेद 124, इसका क्या कार्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित हम लोग का अनुच्छेद 144 हम लोग। अनुच्छेद 214 हम लोग का, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हुआ। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय किसके द्वारा हुआ? अनुच्छेद आर्टिकल 214 हम लोग का। अनुच्छेद 233 हम लोग का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है हम लोग की। ठीक, अनुच्छेद 245 क्या है? तो संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन करता है हम लोग का। ठीक, तो इन सब आर्टिकलों को भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 37 नंबर है, बदावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस जिले में स्थित है? तो हम लोग का बदावन जो ग्रीनफील्ड हम लोग का किस जिले में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की पालघर में हम लोग का बदावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, RTI अधिनियम 2005 नागरिकों के किस तथ्य तक पहुंच प्रदान करता है? तो जो RTI अधिनियम 2005 है नागरिकों को किस तक पहुंच प्रदान करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी हम लोग का जो है हम लोग का उसकी RTI द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान जो हम लोग का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की जीवन का अधिकार हम लोग का आर्टिकल 21 से संबंधित है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब 97 क्वेश्चन हम लोग कहता है 97 अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? तो जो 97 अकादमी पुरस्कार उसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशन का पुरस्कार हम लोग किसे मिला है? आंसर हो जाएगा CN की सिन बेकर को मिला हम लोग का 97 अकादमी पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, तो आप हेलो दोस्तों 24 एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं NTPC में उनको हम MCQ फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सब NTPC और ग्रुप डी का जिनका भी आगे एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इन सब की अगर PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 91वां संविधान संशोधन हम लोग का कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की 2003 में हम लोग का 91वां संविधान संशोधन हम लोग का अधिनियम पारित हुआ था हम लोग का। अब इसके बारे में देखते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ था। यह अधिनियम मंत्रिपरिषद के आकार और सीमाएं लगाने, राजनीतिक दलों के भीतर दल बदल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। तो दल बदल करने के नियंत्रित करने के लिए इसको लाया गया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग का ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, अमरकंटक की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की नर्मदा नदी हम लोग की निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में देखते हैं अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थल और पहाड़ी क्षेत्र है। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और इसे भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। तो ठीक, तो ये हम लोग का मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हम लोग। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों बिहार के किस जिले की सीमा से मिलती है? तो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियां बिहार के किस जिले की सीमा से मिलती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की रोहतास से हम लोग की मिलती है हम लोग की। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, रोहतास में जाकर मिलती है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
चौथा है हम लोग का, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था हमारा। अब हम लोग देखते हैं जैसे जीएसटी के बारे में। जैसे संविधान संशोधन पारित किया गया, यह संविधान 101वां संशोधन अधिनियम, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले शिफ्टों में, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन था हम लोग का अधिनियम, 2016 के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसे भारत ने वस्तु और सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया हम लोग का, ठीक, जीएसटी को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 560 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो 560 रियासतें हैं उसको भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है हम लोग का 560 रियासतों को मिलाने का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जनवरी 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? इसको तो किस देश को दी गई है हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया को दी गई है इसकी हम लोग की कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की अध्यक्षता हम लोग का ऑस्ट्रेलिया को दी गई है हम लोग का, ठीक। यह करंट अफेयर है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, MS विंडोज में किस फाइल का नाम बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो जब किसी विंडो को किसी फाइल का अगर नाम बदलना होगा तो सबसे आसान तरीका क्या होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि फाइल पर राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प चुनना। तो फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रीनेम को क्लिक करेंगे तो हम लोग फाइल को नाम बदल सकते हैं आसानी से, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 1950 में भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि गुलजारी लाल नंदा हम लोग के, तो हम लोग के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे हम लोग के, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे 1950 में भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो योजना आयोग को ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे हम लोग के। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हम लोग के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ है क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि कृषि प्रधानता और कम उत्पादन। तो कृषि प्रधानता थी और कम उत्पादन था हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस IIT किस IIT है? IIT संस्थान ने जापान के साथ मिलकर सुपरकंडक्टर रिसर्च फॉर पार्टनरशिप की है। तो IIT कौन सी संस्थान है जो जापान के साथ मिलकर सुपरकंडक्टर पार्टनरशिप की है हम लोग की? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि IIT हैदराबाद ने हम लोग की मिलकर इसको पार्टनरशिप की हुई है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एक रासायनिक यौगिक में घटक तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यह नियम किसके अनुसार है? तो यह जो हमेशा द्रव्यमान है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है, तो यह नियम किसका है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि निश्चित अनुपात का नियम, ठीक। तो ये हम लोग का निश्चित अनुपात के नियम है हम लोग का, जो द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात में होते हैं हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है हम लोग का? तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके घटक तत्वों का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए H2O में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। यह अनुपात जल के स्रोत जैसे वर्षा का जल, नदी का जल या निर्मित जल पर निर्भर नहीं करता है। तो हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन द्रव्यमान का हमेशा अनुपात 1:8 होता है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है और विकल्पों में पूछा हुआ था हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग का क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह रासायनिक यौगिकों में तत्वों के अनुपात से संबंधित नहीं है हम लोग का, ठीक, तत्वों के अनुपात से हम लोग का ये संबंधित नहीं है। ये हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम है हम लोग का, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है?
यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन होता है और न ही विनाश, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है हम लोग का। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कुल जो द्रव्यमान होता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है हम लोग का। ठीक, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? यह नियम बताता है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में से एक तत्व के द्रव्यमान के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान के सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं। तो जो निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान के सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं हम लोग का। ये क्या होता है हम लोग का? यह निश्चित अनुपात के नियम से हम लोग का भिन्न है हम लोग। ठीक, तो ये हम लोग का गुणित अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगली शिफ्टों में ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्याय क्षेत्र है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मूल न्याय क्षेत्र क्या होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद। तो जो हमारे का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्याय क्षेत्र क्या होता है? तो हम लोग का राज्यों और केंद्र सरकार के बीच का विवाद के मामलों को हम लोग का न्याय क्षेत्र होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कलवरी क्लास पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण कहाँ हुआ? तो कलवरी जो क्लास की पनडुब्बी हुआ उसका अंतिम परीक्षण हम लोग का कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत में हुआ हम लोग का कलवरी क्लास पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? जो ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम है हम लोग का वो कहाँ पर आयोजित हुआ हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हम लोगों का ट्रांस पैसिफिक 2025 का कार्यक्रम का आयोजित हुआ हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का कार्यकाल कितने दिनों का था? तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बी आर गवई का कार्यकाल हम लोग का कितने दिनों का था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लगभग 6 महीने का था हम लोग का। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का कार्यकाल को बढ़ाया गया था हम लोग का 6 महीने के लिए। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विनवेक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना की रेजिमेंट कौन सी है? तो विनवेक्स में 2025 अभ्यास में कौन सी भाग लेने वाली भारतीय सेना की रेजिमेंट थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इंजीनियर्स कोर थी हम लोग की भाग लेने वाली विनवेक्स 2025 में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जात क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान कौन सा करता है हम लोग का? आर्टिकल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5वीं अनुसूची है हम लोग की जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करता है। अब इसके बारे में देखते हैं। चौथी अनुसूची क्या कहती है? इसमें राज्यसभा राज्य परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों की संख्या का वर्णन होता है हम लोग का। 5वीं अनुसूची है हम लोग की, यह किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करती है हम लोग की। ठीक, 6वां क्या कहता है हम लोग का अनुसूची? यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? तो यह केंद्र सरकार, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के विभाजन को परिभाषित करती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम लोग की 7वीं अनुसूची में शामिल है हम लोग का। ठीक, तो इन अनुसूचियों को भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया था? तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि श्रेयस अय्यर को हम लोग को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 को लॉन्च किया गया, मतलब कि नामित किया गया, वो भी मार्च 2025 का हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण हम लोग का कहाँ पर हुआ? तो हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विंडोज में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी करना होगा विंडोज में, तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Ctrl+C दबाएंगे तो हम लोग शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके हम लोग कॉपी करते हैं हम लोग का। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। Ctrl+X क्या करता है हम लोग का? Ctrl+X चयनित आइटम को काटता है और उसे वर्तमान स्थान से हटाता है और क्लिपबोर्ड पर रखता है हम लोग का। ठीक,
यानी कि इसको आइटम को काटता है और उसके दूसरे स्थान पर को हटा देता है। कंट्रोल भी क्या करता है, तो क्लिपबोर्ड से सामग्री को वर्तमान स्थान पर चिपकाता है हम लोग का, ठीक। कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, तो चयनित आइटम को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है और उसे उसके मूल स्थान पर छोड़ देता है, ठीक, कॉपी करता है। और कंट्रोल प्लस पी क्या करता है, तो प्रिंट संवाद खोलता है या वर्तमान दस्तावेज या पृष्ठ का मुद्रण आरंभ करता है हम लोग का, कंट्रोल प्लस पी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस शॉर्टकट की को, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा बीएन की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हम लोग लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो पूछ सकता है ये भी। तो लोकपाल के रूप में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हम लोग रख सकते हैं लोकपाल के रूप में। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जब डिप्रोटेड अल्कोहल ऑर्गेनोहाइड के साथ प्रतिक्रिया करके ईथर बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग कहते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 50 लाख हम लोग की खिलाड़ियों की राशि प्रदान की जाती है हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोग का है जीएसटी का फुल फॉर्म हम लोग का। अब उनका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। तो जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 151 संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन हम लोग का क्या है, तो यह बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन हम लोग का भारत में वस्तु और जीएसटी कर है हम लोग का लागू करने के लिए है। 102वां संविधान संशोधन यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देता है, जिससे राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों को सूचीबद्ध करने का अधिकार मिला हुआ है हम लोग का, ठीक। 102वां और 103वां क्या है संविधान संशोधन अधिनियम, यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो 10% आरक्षण हम लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग का इसी में हम लोग का, ठीक। 103वां संविधान संशोधन हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन था। तो जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा डीएन की असम था हम लोग का पहला राज्य। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा सीएन की केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं हम लोग का जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, वीपी मेनन ने किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता की थी। तो वीपी मेनन ने किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता की थी हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए वीपी मेनन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता की थी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की 1950 को होती है हम लोग की योजना आयोग की स्थापना हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 1947 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी 1947 में, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 70% से अधिक हम लोग की 1947 में भारत की हम लोग की जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, 70% से अधिक हम लोग की। हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो जीएसटी हम लोग का बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 279A के तहत हम लोग का जीएसटी परिषद का गठन किया गया हम लोग का, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन संविधान 101वां होता है हम लोग का संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के किस राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ियां स्थित है। तो भारत के हम लोग का किस राज्य में जो विंध्याचल की हम लोग की
पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी हम लोग का किस में है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी है हम लोग का, क्योंकि बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है हम लोग का विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला हम लोग का कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है हम लोग का। ठीक, अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल किए जाने वाले मामलों से संबंधित कौन सा न्याय क्षेत्र है? तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल किए जाने वाले मामलों से संबंधित कौन सा न्याय क्षेत्र आता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सीएन की मूल न्याय क्षेत्र हम लोग का आता है हम लोग का। ठीक, अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 का पुरस्कार श्रेयस अय्यर को किस टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया है? तो किस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के लिए दिया गया है हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के जो दूसरे संस्करण की प्रतियोगिता हम लोग की कहाँ आयोजित हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डीएन की उपयुक्त सभी जगह हम लोग की आयोजित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हम लोग की आयोजित की गई थी हम लोग की खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम लोग की थी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विंडोज में कट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा सीएन की Ctrl+X का प्रयोग करेंगे हम लोग कट करने के लिए। और इन सब की मैंने पीडीएफ मतलब बना रखी है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन क्वेश्चनों को सब विकल्पी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक, बनाया है ये सब, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप में कौन सा शिफ्ट में पूछा हुआ था। ठीक, और कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रक्रिया को कब विकसित किया गया था? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रक्रिया को कब विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की 1850 में हम लोग को विकसित किया गया था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 38 नंबर, भारत का संविधान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में करता है? अनुसूची में करता है हम लोग का। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5वीं अनुसूची में हम लोग का करता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम किस प्रकार की प्रतियोगिता है? तो ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम हम लोग की कैसी प्रतियोगिता हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि द्विवार्षिक नौकायान है हम लोग की ट्रांस पैसिफिक 2025 के कार्यक्रम की प्रतियोगिता हम लोग की द्विवार्षिक नौकायान होती है कि 2 वर्षों बाद होती है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है 47वें यानी कि 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? तो 97वें अकादमी पुरस्कार हुआ सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सीन बेकर को मिला है हम लोग का। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार सीन बेकर को उनकी फिल्म एनोरा के लिए मिला है हम लोग का। ठीक, फिल्म एनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो इन सब ने हम लोग एनोरा फिल्म ने हम लोग ये इन सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता, सर्व निर्देशन का भी, मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन का और अभिनेत्री का भी पुरस्कार जीता है फिल्म एनोरा ने। सीन बेकर एक ही फिल्म है के लिए एक ही रात में 4 ऑस्कर जीतकर इतिहास रचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो सीन बेकर जो है हम लोग का एक ही फिल्म के लिए एक ही रात में 4 ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। सो हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखने वाले हैं। इन सबको हम लोग बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखेंगे और ये जो प्रश्न है हम लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मैन का पूर्ण रूप बताना है कंप्यूटर में क्या होता है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो हम लोग का 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं हम लोग का कंप्यूटर में। ठीक, तो हम लोग का कौन कौन से होते हैं तो हम लोग देखते हैं। जैसे लैन हम लोग का होता है एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
और एक होता है मैन हम लोग का मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है हम लोग का वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये 3 नेटवर्क होता है हम लोग को, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है हम लोग का 2025 में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2025 में हम लोग का 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई। तो भूषण रामकृष्ण गवई हम लोग के 92 मुख्य न्यायाधीश है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का 92 और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई है, जो 14 मई 2025 को शपथ ग्रहण करने के बाद वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध व्यक्ति बन गए। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पहले बौद्ध व्यक्ति बने हुए हैं हम लोग का वी आर भूषण गवई हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, तुहिन कांता पांडा से पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो तुहिन कांता पांडा से हम लोग का सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे हम लोग का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि माधवीपुरी बिच। तो माधवीपुरी बिच हम लोग की तुहिन कांता पांडा से पहले हम लोग की सेबी के अध्यक्ष थे हम लोग की। ठीक, इसके बारे में देखते हैं, जैसे वे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, यह और नियामक संस्था की प्रमुख बनने वाली पहली गैर आईएएस अधिकारी भी है हम लोग की। तो माधवीपुरी बीच हम लोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हम लोग। ठीक, उन्होंने अजय त्यागी के बाद सेबी का पदभार संभाला था। तो अजय त्यागी के बाद उन्होंने अपना त्याग मतलब कि पदभार संभाला था हम लोग का। ठीक, माधवीपुरी बीच ने हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को हम लोग को चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 6, मतलब कि 6 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मई 2025 में किस कंपनी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो जो कंपनी को रक्षा मंत्री द्वारा राजनाथ सिंह को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, कौन सी हम लोग की कंपनी है वो बताना है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मिन्यूटेंस इंडियन लिमिटेड, यानी कि MIL को हम लोग कंपनी का उनको दर्जा दिया गया है हम लोग का। ठीक, ये हम लोग की मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है हम लोग की है। ठीक, तो ये राजनाथ सिंह ने हम लोग को इसको दर्जा दिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका 123वां सदस्य हम लोग का कौन सा बना है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंगोला बना है हम लोग का ISA का 123वां सदस्य हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार हम लोग का फिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पर्सिबल एवरेट को हम लोग को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में सूर्य की पहली तस्वीर किस इसरो उपग्रह ने भेजी है? तो 2025 में सूर्य की पहली तस्वीर किस इसरो उपग्रह में भेजी गई है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि आदित्य L1 द्वारा हम लोग की सूर्य की पहली तस्वीर इसरो उपग्रह में भेजी गई है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जैसे चंद्रयान 3 हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक, तो यह भारत का एक चंद्र मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा और इस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हम लोग का भारत। ठीक, आदित्य L1 हम लोग का क्या है? तो यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है, जो L1 लैग्रेंज बिंदु से सूर्य का अध्ययन करता है हम लोग का। मंगलयान क्या है हम लोग का? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन था हम लोग का मंगलयान। ठीक, गगनयान है क्या हम लोग का? तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है हम लोग का। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान है हम लोग का गगनयान, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना हम लोग का उद्देश्य है गगनयान का। ठीक, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से पूछ सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। उनका 9 नंबर क्वेश्चन है AI आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो AI आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा है? यानी कि AI पर आधारित हम लोग का कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा वन को निगरानी करने वाला पहला राज्य बना है हम लोग का मध्य प्रदेश हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में होमबाउंड फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो होमबाउंड फिल्म के निर्देशक कौन थे हम लोग के? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि नीरज घोषवान हम लोग के होमबाउंड फिल्म के निर्देशक थे हम लोग का।
तो 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में होम बाउंड फिल्म के निर्देशक नीरज घावन हैं। यह फिल्म अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट का हिस्सा थी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पूरा पाषाण काल के समय अवधि क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व थी हम लोग की पूरा पाषाण काल की हम लोग की, ठीक, अवधि। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, गुप्त काल में हथियारों को देख रेख करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल था हम लोग का, जो हथियारों को देख रेख करता था, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते थे हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि शस्त्राध्यक्ष या रण भंडारिका हम लोग कहते थे इसको, ठीक, गुप्त काल में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसका बहिष्कार नहीं किया गया था? तो 1920 में आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार नहीं किया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरकारी अधिकारियों पर हिंसा, इसका बहिष्कार नहीं किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाएं और शिक्षा संस्थान का बहिष्कार किया गया था हम लोग का, ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन पर, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है हम लोग का 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो मुख्य अर्थव्यवस्था 1947 पर हम लोग का किस पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि पर आधारित थी हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग की 1947 में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष होती थी? तो उदारीकरण की शुरुआत हम लोग की कब होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1991 में हम लोग का आर्थिक उदारीकरण की हम लोग की शुरुआत होती है हम लोग की। 16 नंबर क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग हम लोग का था 1956। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले शिफ्टों में, ठीक, के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया हम लोग? तो ये पूछा हुआ है मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हम लोग का 1956 में का तहत आया था हम लोग का, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि गोवा है। तो राज्य पुनर्गठन हम लोग का नहीं किया गया था, तो गोवा को राज्य पुनर्गठन नहीं किया गया था, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी हम लोग की। अब इसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखालदास बनर्जी ने की थी। तो राखालदास बनर्जी हम लोग की मोहनजोदड़ो की खोज की थी हम लोग की, ठीक। खोजकर्ता में कौन है? राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी हम लोग, ठीक। यह हड़प्पा उत्खनन के लगभग 1 साल बाद हुई थी, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो हड़प्पा के उत्खनन के लगभग 1 साल बाद हुई थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद हुई थी 1 साल बाद, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब कि उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हम लोग को खोजा था, ठीक। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत शहर माना जाता है हम लोग का मोहनजोदड़ो, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इन सबको, ठीक, हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति हम लोग का कौन था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेम्स प्रीसम हम लोग का अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी ने हम लोग की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हम लोग की कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1761 में हम लोग की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मध्य हम लोग का कौन सा पठार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्कन का पठार पाया जाता है हम लोग का, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले शिफ्टों में हम लोग का, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि काबुल नदी हम लोग की सिंधु नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली नदी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य हम लोग का बताना है कौन सा हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओडिशा है हम लोग का भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन क्या क्या कहते हैं?
तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है हम लोग उसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि क्रस्ट हम लोग कहते हैं सबसे बाहरी परत। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो किस नदी पर बनाया गया है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया हम लोग का सुंदरबन डेल्टा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बृहस्पति हम लोग का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान को हम लोग लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट हम लोग का किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेपाल में हम लोग का माउंट एवरेस्ट हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे महासागरीय मतलब कि सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि mariana गर्त। तो mariana गर्त हम लोग का सबसे गहरा महासागरीय गर्त में आता है हम लोग का। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग का किस देश में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि जर्मनी में स्थित है हम लोग का ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारतीय के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हम लोग का है? सी यानी कि 22 भाषाएं हम लोग की है 8वीं अनुसूची में हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है? तो हम लोग का कौन सा आर्टिकल बताना है जो संघ क्षेत्र अनुच्छेद संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 246 हम लोग का क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने का हम लोग का शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 246 हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य है? तो सतत विकास लक्ष्य में कितने हम लोग का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 17 लक्ष्य हम लोग का है एसडीजी में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 43 हम लोग का है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित हम लोग का। ठीक, अब हम आर्टिकल 42, 43, 44, 45 ये तीनों हम आर्टिकल देखते हैं। जैसे हम लोग का अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है हम लोग का। ठीक, तो न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है हम लोग का। आर्टिकल 43 है जो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 44 है पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिछले शिफ्टों में हम लोग को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको भी हम लोग का। ठीक, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है हम लोग का। आर्टिकल 45 है हम लोग का 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान करता है हम लोग का आर्टिकल 44। ठीक, तो इन आर्टिकलों को हम लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नेट सोन एरिया का क्या अर्थ है? तो नेट सोन एरिया का अर्थ हम लोग को बताना है इसका। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि वह भूमि जिस पर कम से कम एक बार फसल बोई जाती है हम लोग की नेट सोन एरिया कहलाता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में मध्यम उद्यमों के लिए विशिष्ट नीतिगत रोड मैप कौन तैयार करता है? तो मध्यम उद्यमों के लिए नीतिगत रोड मैप हम लोग का कौन तैयार करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई हम लोग की जो मध्यम उद्यमों के लिए नीतिगत हम लोग का रोड मैप तैयार करता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस देश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की टोकरी हम लोग किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि यूक्रेन को हम लोग विश्व की रोटी की टोकरी हम लोग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग को किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता हम लोग को बताना है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि स्टॉक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि हम लोग का ये तीनों विधि हम लोग
प्रयोग करते हैं आय की गणना के लिए हम लोग, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और 39 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर आता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अप्रत्यक्ष कर में आता है हम लोग का जीएसटी हम लोग की, ठीक। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष वे कर होते हैं जो व्यक्तियों को व्यवसाय और उनकी आय, लाभ या संपत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं, हम लोग का प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होंगे? तो वे कर व्यक्तियों या व्यवसायों के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में शामिल होते हैं और अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाते हैं, हम लोग का अप्रत्यक्ष कर होते हैं हम लोग, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक। 40 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो हम लोग का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे है हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्टिकल 4021 है हम लोग का, जो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण देता है हम लोग का, ठीक। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके शीट में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।